वाले हैं कुंभ राशि वालों के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 के महीने कैसे रहेंगे। यानी कि साल 2026 के जो आने वाले 3 महीने हैं उनमें आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव होंगे, ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और साथ ही बताएंगे कि राहु आपके साथ में कौन सा खेल कर सकते हैं जिसको लेकर आपको सावधानी रखनी है। तो यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास है, इसे आप अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कीजिएगा। देखिए कुंभ राशि वालों, जब जनवरी 2026 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की बन रही हैं। आपके प्रथम भाव से राहु का गोचर हो रहा है, केतु आपकी राशि से 7th हाउस से गोचर करेंगे। वही सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध की युति आपके 11th हाउस में रहने वाली है। गुरु आपके 5th हाउस से गोचर कर रहे हैं। हालांकि देवगुरु बृहस्पति जो हैं 11 मार्च को ये वक्री से मार्गी हो जाएंगे। शनि आपकी राशि से 2nd हाउस के अंदर गोचर कर रहे हैं। वर्तमान समय में आप शनि की 7.5 के अंतिम चरण में चल रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये 3 महीने कैसे रहेंगे। देखिए आपके प्रथम भाव के जो स्वामी ग्रह बनते हैं वो बनते हैं शनि ग्रह। शनि की पोजीशन 2nd हाउस में है, अच्छी स्थिति में शनि ग्रह यहाँ पर विराजमान है। और साथ ही यदि देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि भी आपके प्रथम भाव पर पड़ रही है। तो ये कहा जा सकता है कि साल के शुरुआत में जनवरी का जो महीना होगा यह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित कोई बहुत ज्यादा तकलीफ परेशानी यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। लेकिन ये ध्यान रखें कि जैसे ही मंगल ग्रह 17 जनवरी के बाद आपके 12th हाउस में जाएंगे, हालांकि अपने उच्चस्थ अवस्था को ये प्राप्त करेंगे, तो थोड़ा सा क्रोध पर नियंत्रण आपको बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचने की आवश्यकता रहने वाली है, क्योंकि वाणी भाव से शनि के गोचर करने की वजह से वाणी की वजह से कुछ चीजें खराब हो सकती हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जिनको ब्लड से रिलेटेड इशू रहा है उनको फरवरी के महीने में थोड़ा सा अपनी सेहत को लेकर सावधानी रखनी होगी। कोई बहुत बड़ा मेजर इशू आ जाए, कोई बहुत बड़ी घटना हो जाए हेल्थ के मामले में, ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता है। हालांकि सूर्य जो है ये 12वें भाव से गोचर आपके लिए करेंगे, ठीक है। लेकिन जो 14 फरवरी से लेकर और 15 मार्च का टाइम होगा, इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा आप देखेंगे कि हड्डियों की तकलीफ, तनाव आपका बढ़ सकता है, आत्मविश्वास में कमी भी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि सूर्य राहु का ग्रहण लगेगा, लेकिन इन सब में जो अच्छी चीज आपके लिए हो रही है ना, वो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। थोड़ा सा अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। बात कर लेते हैं कि आपके लिए संतान की क्या स्थिति रहने वाली है। देखिए संतान के लिहाज से अगर देखा जाए तो अच्छा समय कहा जा सकता है। जनवरी का जो महीना होगा यह संतान के लिहाज से अच्छा रहेगा। संतान की प्रगति, संतान की पढ़ाई लिखाई को लेकर अगर कोई चिंता थी तो वह चिंता अवश्य दूर होती नजर आएगी। लेकिन ये ध्यान रखें कि फरवरी के महीने में संतान आपसे किसी न किसी कारणवश दूर जा सकती है। हो सकता है पढ़ाई लिखाई के मामले में हो, या ऐसी स्थिति बनेगी कि थोड़ा सा संतान की सेहत पर खर्च होता हुआ नजर आएगा। तो थोड़ा फरवरी के महीने को संभालिएगा। मार्च का जो महीना होगा यह संतान के लिए अच्छा रहेगा। मुझे फरवरी के महीने में संतान की छोटी मोटी हेल्थ इशू आने के योग दिखाई आपकी कुंडली के आधार पर दे रहे हैं। अगर हम बात करते हैं जो लोग फैमिली प्लान करना चाहते हैं, संतान प्लान करना चाहते हैं, बृहस्पति आपके पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं, अच्छी स्थिति बन रही है, आप आगे बढ़ सकते हैं, आपके लिए लाभकारी योग। बात करते हैं कि आपके लिए प्रॉपर्टी के क्या योग बनते हैं। तो देखिए जनवरी और फरवरी के महीने में तो सुख संपदा के उतने अच्छे योग नहीं बनते, लेकिन मार्च के महीने से आपके लिए प्रॉपर्टी के योग बनेंगे। और निश्चित तौर पर थोड़ा सा भी प्रयास अगर आप करते हैं, क्योंकि शनि की भी दृष्टि आपके 4th हाउस पर रहने वाली है, तो आपको प्रॉपर्टी का योग जरूर यहाँ पर दिखाई देता है। भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य भी आपके लिए होते हुए नजर आएंगे। लेकिन शनि की दृष्टि होने की वजह से अगर आपकी दशाएं खराब चल रही है तो प्रॉपर्टी बिकने का भी योग बनता है। यहाँ पर थोड़ी सावधानी रखिएगा। और अगर आप प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई कार्य करना चाहते हैं तो आप जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लीजिएगा, चीजों को सोच समझकर और आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों 100% इस वर्ष में आप प्रॉपर्टी बनाएंगे, बट ये जरूरी नहीं है कि जनवरी और फरवरी के ही महीने में बने, थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन इच्छा पूर्ति का यह समय आपके लिए जरूर रहने वाला है। वही नौकरी पेशा जीवन से जुड़े जातकों के लिए, जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी पेशा जीवन में है, स्थितियां आपके लिए बेहतर बनी हुई है ना, लाभकारी योग आपके लिए बन रहे हैं। और यदि आप मेडिकल लाइन या सेना, पुलिस, आर्मी से रिलेटेड सरकारी क्षेत्रों में अगर आप कार्यरत हैं तो आपके लिए स्थितियां बहुत अच्छी बन रही हैं, आपके लिए लाभकारी योग बनेंगे, ठीक है। और साथ ही कुछ पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान में वृद्धि के भी योग आपके लिए यहाँ पर मार्च के महीने में दिखाई देते हैं। तो मार्च का जो महीना रहेगा यह अच्छा रहेगा। कुछ करियर में आप बड़े निर्णय भी लेने वाले हैं। जो लोग प्राइवेट सेक्टर
सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, नौकरी में हैं, वो कुछ परिवर्तन के बारे में भी सोच सकते हैं, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज भी आप तलाशते हुए नजर आएंगे। हालांकि जो बदलाव होंगे आपके जीवन में वो सकारात्मक बदलाव ही होने वाले हैं। वही बिजनेस व्यापार से जुड़े जातकों की अगर बात करते हैं तो आप कुंभ लग्न या कुंभ राशि के हैं तो सप्तम भाव में केतु का गोचर हो रहा है। देखिए यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यदि आप देखें तो जनवरी, फरवरी और मार्च, विशेष तौर पर 17 जनवरी तक का जो टाइम है, ये टाइम फ्रेम आपके बिजनेस व्यापार के लिए अच्छा है। काम कारोबार में वृद्धि के संकेत दिखाई देते हैं। अगर आप सर्विस प्रोवाइडिंग कार्य क्षेत्र के अंदर हैं तो अच्छी स्थितियों के साथ आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप कुंभ लग्न या कुंभ राशि वाले हैं और आप 17 यानी कि 14 जनवरी से लेके और 15 फरवरी तक के टाइम में अगर आप कोई बहुत बड़ा निवेश करना चाहते हैं, इससे आपको बचना है। 15 फरवरी के बाद आप निवेश की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। मैं अगर कहूं तो मेरी नॉलेज के अनुसार आपके लिए बिजनेस व्यापार अगर आप इंडिविजुअल कर रहे हैं तो उसमें लाभ मिलेगा, लेकिन अगर आप साझेदारी में कोई कार्य व्यवसाय कर रहे हैं उसमें चुनौतियां आएंगी और फरवरी के महीने में साझेदारी टूटने का भी योग बनता है। यानी कि अगर आप इंडिविजुअल काम कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, और अगर आप साझेदारी में किसी कार्य व्यवसाय की शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सोच विचार कर आप शुरुआत कीजिएगा, अपनी कुंडली वगैरह दिखा के, और उसके बाद आगे बढ़िएगा। क्योंकि ग्रहों के गोचर की अगर हम बात करें तो केतु का 7th हाउस में होना बहुत अच्छा योग बिजनेस व्यापार में साझेदारी के लिए नहीं माना जाता है। वही अगर हम वैवाहिक जीवन की बात करते हैं तो मुझे वैवाहिक जीवन के लिहाज से समय अच्छा बिल्कुल भी अच्छा दिखाई नहीं देता है। वैवाहिक जीवन, अगर दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं तो आपके 7th हाउस के स्वामी बनते हैं सूर्य ग्रह। सूर्य आपके 11th हाउस से गोचर करेंगे अगर देखा जाए तो 14 जनवरी तक। 14 जनवरी के बाद ये 12th हाउस में जाएंगे और 15 फरवरी तक यही वह टाइम होगा। सूर्य जब 12th हाउस से गोचर करेंगे तो या तो ये जीवन साथी के स्वास्थ्य को दिक्कत करेंगे, परेशानी में डालेंगे, या अलगाव जैसी स्थितियां, डाइवोर्स जैसी स्थितियां भी बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पर केतु 7th हाउस, केतु देखिए डिटैच करने का काम करता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे वैवाहिक जीवन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि अगर देखा जाए तो 15 फरवरी के बाद का जो टाइम होगा वो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत अनुकूलता आपको अवश्य यहाँ पर प्रदान करता नजर आएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जो है वो दृष्टि आपके प्रथम भाव पर रहेगी। तो कहा जा सकता है कि चीजें थोड़ी सी अनुकूल होती हुई आपके लिए नजर आएंगी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपका नौकरी पेशा जीवन ज्यादा बेहतर रहने वाला है। जो लोग नौकरी पेशा जीवन से जुड़े हैं उनके लिए परिस्थितियां बहुत अच्छी बन रही हैं। अगर आप एजुकेशन के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको अच्छे लाभ देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो आपका लॉ का फील्ड है, कोई धर्म के कार्य आप करते हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। जो लोग अपनी ऑनलाइन कोचिंग वगैरह के कार्य करते हैं उनके लिए भी परिस्थितियां यहाँ पर बहुत बढ़िया बनती हुई नजर आ रही हैं। अगर हम धन लाभ के लिहाज से बात करें तो देखिए धन लाभ के लिहाज से जनवरी का महीना बहुत शानदार आपके लिए रहेगा। बल्क में पैसा आ सकता है। अगर आपका कहीं पर पैसा फंसा हुआ है, रुका हुआ है, तो प्रयास करने पर मिलेगा। आप अपने नौकरी से अच्छा लाभ प्राप्त करते नजर आएंगे। जो लोग कमीशन से जुड़े हुए काम करते हैं, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से जुड़े कार्य, तो धन के मामले के लिए चीजें अच्छी हैं। धन लाभ के अच्छे योग भी आपके लिए बन रहे हैं। और फरवरी का भी महीना धन लाभ के लिहाज से अच्छा रहेगा। यानी कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों, भले ही आप शनि के 7.5 के अंतिम चरण में चल रहे हो, परेशानियां चल रही हो, लेकिन आपको कम मेहनत में लाभ यानी धन की प्राप्ति जरूर होती नजर आएगी। 11 मार्च के बाद भी धन की स्थिति बेहतर रहने वाली है। ओवरऑल अगर हम देखें तो धन लाभ के लिहाज से ये 3 महीने आपके लिए अच्छे रहेंगे। लेकिन मैंने कहा था कि राहु आपके साथ में बड़ा खेल कर सकते हैं। देखिए प्रथम भाव से राहु का गोचर हो रहा है, तो कई बार ऐसी चीजें आप कर सकते हैं जो अनएक्सपेक्टेड हो, यानी कि जुआ, सट्टा, लॉटरी या इजी मनी की तरफ आप भागेंगे तो इन सभी चीजों से आपको नुकसान होगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बचना रहेगा। भ्रम की स्थितियों के साथ में आपको बचना रहेगा, क्योंकि प्रथम भाव से राहु का जब गोचर होता है तो व्यक्ति स्वयं कुछ गलत चीजों में इन्वॉल्व हो जाता है या कुछ बैड डिसीजन ले लेता है। तो मेरा ये मानना है कि जुआ, सट्टा, लॉटरी, इन सभी चीजों से आप दूरी बनाए रखें, क्योंकि इससे आपको फायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। दूसरी बात ये रहेगी कि मैरिटल लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो अगर मिसअंडरस्टैंडिंग कोई हो रही है तो आप जल्दबाजी में निर्णय अगर देखा जाए तो 14 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक नहीं लीजिएगा। उसके बाद फिर आप आगे बढ़ सकते हैं और साझेदारी में व्यवसाय नहीं करना है। ओवरऑल मुझे ठीक ठाक स्थितियां दिखाई दे रही हैं। प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी समय अच्छा दिखाई दे रहा है। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में संबंध भी अच्छे रहने वाले हैं। और जो लोग प्रमोशन वगैरह के बारे में सोच रहे हैं, है ना, या न्यू जॉब के बारे में सोच रहे हैं, तो न्यू जॉब के चांसेस तो आपके लिए बनते हैं, लेकिन प्रमोशन अभी आपका डिले हो सकता है। यानी कि आपके लिए प्रमोशन का जो चांस होगा वो 1 जून के बाद ज्यादा बेहतर दिखाई देता है, जब जुपिटर आपके 6th हाउस में उच्चस्थ अवस्था को प्राप्त करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि उपाय क्या करेंगे। भगवान शिव की आराधना कीजिए। लगन से राहु का गोचर हो रहा है, 2nd हाउस से शनि का गोचर हो रहा है, तो भगवान शिव की आराधना अगर आप करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन कुल मिलाकर आपका ठीक ठाक